बच्चों, हमारा जो चैप्टर है पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। उसके लिए इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं। 10th पर हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और उसमें कोई जो नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे। जब हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ जाता था नेगेटिव, तो हम कहते थे इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, सो नो रियल रूट। ठीक है, तो उसी को ही आगे नंबर डेवलप किया गया है और रियल नंबर से आगे बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए कैसे नेगेटिव यूनिट एक ले ली है और उसको इमेजिनरी यूनिट कहा गया है। कि देखिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट क्या है? एन इमेजिनरी यूनिट इज डिनोटेड बाई आई। इसको ग्रीक लेटर में आयोटा कहते हैं। तो ये आयोटा से डिनोट होगी और इसको किसके बराबर सपोज किया गया है? दैट इज आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। आई जो है वो अंडर रूट माइनस वन के, यानी माइनस वन का स्क्वायर रूट कितना होगा उसे इमेजिनरी यूनिट मान लिया आई। क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई भी रियल नंबर नहीं आता है, इसलिए ये माना गया कि ये अंडर रूट माइनस वन क्या हो जाएगा? आई। आई मीन्स आयोटा। तो ये ग्रीक लेटर में आयोटा कहते हैं। तो अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू आयोटा मान लिया। इससे हमारी बहुत समस्या सॉल्व हो गई बच्चों। क्या कि जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर माइनस वन होता हो। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस वन किसी का नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लिया कि अंडर रूट माइनस वन को आई माना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। क्यों? इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आएगा। तो इस माइनस वन की जगह हमने आयोटा स्क्वायर रख लिया। अब हमको सॉल्यूशन इसका मिल गया कि x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी x की वैल्यू दो हो गई, प्लस आई और माइनस आई। तो ये जो ऐसे नंबर्स है नॉट रियल रूट्स, उसको सपोज कर निकालने के लिए हमने एक इमेजिनरी यूनिट सपोज की आयोटा, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। दिस आई इज नॉन एज इमेजिनरी यूनिट। इससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप होगा। तो इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट था कि इमेजिनरी यूनिट क्या है। तो इमेजिनरी यूनिट को आई से डिनोट करेंगे, वैल्यू होगी अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, अब पावर ऑफ आई की हम पावर बढ़ाते जाएं तो क्या हमको पैटर्न मिलता है वो हमको देखना है। जैसे आई की पावर वन है, आई रेज टू वन आई रहेगा, और आई स्क्वेयर कर दें तो क्या होगा? इस अंडर आई स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, माइनस वन आया। तो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन वैल्यू हो गई। आई क्यूब चाहिए तो आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस वन इसकी जगह आएगा आई स्क्वायर की जगह पर, यहां से इंटू आई, तो ये माइनस आई हो गया। आई रेज टू फोर क्या होगा? तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू प्लस वन। तो आई रेज टू फोर क्या हो गया? प्लस वन हो गया। तो हमारी क्या पावर आई वो हम यहां लिख सकते हैं, आई रेज टू वन आई रहेगा, आई स्क्वायर माइनस वन हो गया, आई क्यूब माइनस आई हो गया, आई रेज टू फोर फुल वन हो गया। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। आई रेज टू फाइव करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई रेज टू फोर इंटू आई, और आई रेज टू फोर हम वन निकाल चुके हैं, तो वन इंटू आई मतलब आई आएगा। तो आई रेज टू फाइव आई आ रहा है। तो ये यहां देखो रिपीट होने लगा, आई रेज टू वन भी आई था, आई रेज टू फाइव भी आई आ रहा है। अब आई रेज टू सिक्स करें तो इसको लिख सकते हैं आई रेज टू फोर इंटू आई स्क्वेयर। अब आई रेज टू फोर क्या होगा कि वन हो गया बच्चों, और
आई स्क्वायर हमारा -1 है, तो 1 इंटू -1 फाइनली -1। तो देखो ये भी वही रिपीट होने लगा। i⁻7 ये हमारा i⁻4 इंटू आई क्यूब करो, i⁻4 1 है, आई क्यूब माइनस आई है, तो ये हमारा माइनस आई आ गया। i⁻8 तो फिर i⁻4 इंटू i⁻4 मीन्स 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेके 4 तक चला, उसके बाद 5 से लेके 8 तक फिर वही चीज रिपीट हुई। आगे फिर आप चलेंगे i⁻9, तो फिर आई आएगा, i⁻10, तो फिर ये आपका -1 आएगा। इस तरह i⁻12 होते ही फिर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 का मल्टीपल आएगा, उनकी वैल्यू 1 रहेगी। तो एक जनरल हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि i⁻4m करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। इससे हम कितने भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई ये कह दे कि i⁻101 कितना आएगा, अब इतनी बड़ी पावर है तो इसको हम 4 के मल्टीपल में लिख लें, उसको वो तो हो जाएगा 1, बाकी वैल्यू रख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं i⁻4 है ना, 100 अलग कर दो, i⁻100 इंटू आई। अब जो 100 है वो i⁻4 पे 25 पावर हो जाएगी, क्योंकि ये 100 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इसको हम लिख सकते हैं i⁻4 उसके ऊपर 25 पावर, 25 इंटू 4 100 ही होगा, है ना। तो ये हो गया 1 पे 25 पावर 1 ही रहेगी। फाइनली हमारा क्या आ गया, आई आ गया। तो हमने इतनी बड़ी पावर को भी सॉल्व कर दिया, i⁻101 को आई आ गया। तो कितनी भी पावर आयोटा की चाहिए सॉल्व करना, तो हमारा ये फॉर्मूला हमको हेल्प करेगा कि i⁻4m 1 होगा। यानी 4 का मल्टीपल पावर हो आई के ऊपर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये पावर ऑफ आई से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन हुआ इमेजिनरी यूनिट, वो आई है। अब हम मेन उस पे आते हैं कि जो चैप्टर का नाम है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किस फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये डेफिनेशन है बच्चों, क्या कि ए नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आई बी, a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, यहां पर a b क्या है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर पार्ट है। और i इज द √-1, आई की वैल्यू √-1। इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 2 - 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। और किन लेटर से डिनोट करते हैं वो एक इसमें पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय Z, Z1, Z2, Z3, बहुत सारे हों तो हम नंबरिंग डाल के कह सकते हैं Z1, Z2, Z3, Zn तक लिख सकते हैं, है ना। एक लेना हो तो Z करके ले लेंगे। तो इनसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, तो हमने इसको Z ले लिया। दूसरा एक और लेना है Z2 - 3i, इसको Z1 ले लिया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसमें जो आगे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट, इसमें कोई आई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और आई के साथ मल्टीपल में है जो नंबर, उसे कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। जो पहले बिना आई का लिखा है वो रियल पार्ट है, आई का मल्टीपल में जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, और ये रियल पार्ट है। तो इस तरह 2 होते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम सारे रियल नंबर्स को एक लाइन में शो कर सकते हैं ऐसे। यहाँ बीच में 0 लेंगे और इधर आप +∞ तक कोई भी नंबर ले लें, इधर -∞ तक कोई भी नंबर ले लें, ये रियल नंबर में करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता, तो इसके लिए हमें प्लेन को कार्टेशियन सिस्टम जैसा उसको डिवाइड करना पड़ा, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब यहाँ कहीं पॉइंट है तो वो लाइन पे नहीं है, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट के फॉर्म में डिनोट होंगे, है ना। और वो क्या कहे जाएंगे कि वो हम कार्टेशियन सिस्टम टाइप में कहीं भी हो सकता है। जैसे 3 + 4i है
तो इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे 3,4। 3,4 पे पॉइंट जो आएगा वही हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 3 + 4i। ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया जा सकता है। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए जो प्लेन बनेगा उसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन और आर्गेंट डायग्राम। अब इसी में ये कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर प्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। सारे नंबर्स लाइन पर हैं, तो किसी ने कहा इससे ऊपर कोई नंबर है, ये कहाँ होगा, उसी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप किया गया। वो इस फॉर्म में होता है कि z = a + ib। ये इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि हम इससे शो कर सकते हैं। इसके आगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम पढ़ेंगे।